हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई से रिलेटेड इंग्लिश का मॉक टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट है। और एक बात सुन लीजिएगा, यहाँ पे मैंने पैसेज को नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 4 नंबर तक पैसेज आया था, उनको मैंने नहीं लिया पैसेज को। ठीक है, 16 में से आप कितने कर पाते हैं कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा। और यही है कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब आपके पूछे आते हैं। एक्टिव पैसिव, आइडियम, फ्रेज, नरेशन पूछे आते हैं, एंटोनियम सोनोनियम ये सब पूछे आते हैं। वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, 1 वर्ड भी है इसमें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, छठा और सातवें नंबर में ये कि सैनोनियम पूछा है। सैनोनियम मतलब पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा है? सब्सिक्वेंट माने क्या होता है आपका? होता क्या? सब्सिक्वेंट माने होता है परवर्ती, या फिर उत्तरकालीन भी कह सकते हो। उत्तरकालीन याद कर लीजिए, वैसे उत्तरकालीन होता है। और कॉन्सिक्वेंट माने भी होता है उत्तरकालीन। जो राइट ऑप्शन होगा उसमें हम टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब लिखा क्या है? सालो। सालो माने होता है उथला या छिछला। उथला जो ऊपरी भाग कह सकते हो, या छिछला कह सकते हो, या फिर दूसरे सेंस में कम भी कह सकते हो, कम। ठीक है, फिल्मसी माने क्या होता है? FLIMSY, फिल्मसी माने तार। ठीक है, प्रीवियस माने क्या होता है? वही है, प्रीवियस माने पिछले। ठीक है, पिछले, पहले का या पिछले वर्ष, पिछले का। ठीक है, पहले का। चलिए तो राइट ऑप्शन वैसे ये था, याद कर लीजिएगा, अभी याद कर लीजिए। सब्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट माने होता है आपका उत्तरकालीन। ठीक है, लास्ट में क्वेंट आ रहा है इसमें, दोनों ऐसे करके याद कर लीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने क्या होता है? ऑब्जेक्टिव माने होता है आपका वस्तुनिष्ठ हो, जो वस्तुनिष्ठ हो। ठीक है, दूसरे सेंस में उद्देश्य भी कहते हैं इसको, याद कर लीजिएगा आप। थोड़ा मैं आज थोड़ा अलग कराऊंगा तो इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। ठीक है, देखिए वस्तुगत होता है, वस्तुनिष्ठ होता है और उद्देश्य भी होता है। ठीक है, अब ये कि हम इन चारों का ऑप्शन के देखेंगे तो आप इसका राइट ऑप्शन नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए मैं सबसे पहले इन चारों को बताऊंगा, फिर क्लोजेस्ट ऑप्शन इनमें कौन सा बन रहा है वो आप सोच के देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। सूथिंग माने क्या होता है? बताइए। सूथिंग माने तो सुखदायक। अब इसमें वैसे साइनो ने पूछा तो ये तो कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा। अब मिल्ड माने क्या होता है? MILD। मिल्ड माने होता है जो मतलब कि सौम्य हो या मृदु हो। तो ठीक है, सौम्य कह सकते हो। चलिए ऑफेंसिव माने क्या होता है? बताइए। OFFENSIV। ऑफेंसिव माने होता है आपका अपमानजनक। अब तो ये 3 तो ऑप्शन आपके बिल्कुल नहीं मैच कर रहे हैं, आपको खुद देखिए। ये कि चारों को ऑप्शन को देखिए, जब क्लोजेस्ट ऑप्शन देखिएगा कौन हो सकता है। गोल माने होता है उद्देश्य आपका। ठीक है, चलिए तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया आप खुद सोचिएगा। सुखदायक तो कभी होगा नहीं, और ये अपमानजनक तो कभी हो नहीं सकता, और मृद हो या सौम्य हो तो ये तो कभी हो नहीं सकता। गोल यहाँ पे, उद्देश्य यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7वें का पहला राइट ऑप्शन था। अगला दिया गया एंटोनियम, मतलब आपका विलोम शब्द पूछा गया है। सीज माने क्या होता है? बंद होना, बंद करना। सीज माने होता है बंद कर देना। ठीक है, अब ये सीज माने होता है बंद कर देना, तो इसका मतलब चारों ऑप्शन को देखिए क्या हो सकते हैं राइट ऑप्शन। ठीक है, तो कॉमन माने होता है आपका प्रारंभ होना, या फिर प्रारंभ होना कह सकते हो, या फिर केवल कह सकते हो होना। ठीक है, अब ये कि इसका बिगिनिंग भी हो सकता था, स्टार्ट भी ऑप्शन हो सकता था साइनोनियम, आप समझ गए होंगे सर। चलिए तो अब ये कि इन चारों को डिस्कस करते हैं। पॉज माने होता है ठहराव या रुक जाना एक जगह, ठहराव कह सकते हो। अब माइसअप माने क्या होता है आपका? दुर्घटना होता है, दुर्घटना या आपत्ति, दुर्घटना। ठीक है, और ग्रैब माने क्या होता है? GRAB। ग्रैब माने होता है लपकना। और भी, और एक मिनट रुकिएगा। चलिए तो राइट ऑप्शन आपका वैसे ये चौथा था। हाँ, अब मैं चलिए थोड़ी देर बाद वीडियो बीच में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। पिछले वीडियो में मैं नहीं बता पाया था कि इसमें बता दूंगा इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, और बुक से रिलेटेड बात करेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो ये कि एक्सप्लिक्ट माने क्या होता है? EXPLICIT। एक्सप्लिक्ट माने होता है आपका जो साफ सुथरा हो। एंटोनियम पूछा गया, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लिक्ट माने जो एक्सप्लिक्ट हो जो। ठीक है, तो जो सुस्पष्ट हो या साफ सुथरा हो। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब दूसरा, एक तरफ स्पष्ट है, साफ सुथरा कह सकते हो या स्पष्ट कह सकते हो। अब एक राइट ऑप्शन क्या होगा? एक तरफ अब स्पष्ट है, एक तरफ आप किस में है? डाउट में है। संदेह युक्त होता है, या संदेहपूर्ण, या संदेह युक्त कह सकते हो। ठीक है, अब इन चारों को देख सकते हैं। कोर्स माने तो आपका कोर्स होता है, या फिर कार्य प्रणाली कह सकते हो। OBVS माने क्या होता है? OBVIOUS। OBS माने होता है स्पष्ट, साइनोनियम होगा, पता होगा। डिफिनाइट माने क्या होता है? DEFINITE। डिफिनाइट माने होता है निश्चित हो जो, और इनडिफिनाइट अनिश्चित। ठीक है, समझ गए होंगे। राइट ऑप्शन तीसरा है इसका, ध्यान रखिएगा। इसका एक बार फिर से बता दें। सीज माने होता है बंद करना,
तो कॉमेंस माने होता है प्रारंभ करना, ठीक है, या होना या प्रारंभ होना। चलिए तो 10वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए हर चीज़ में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो इनको कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिएगा पेपर में, ठीक है, मतलब इसको लिख लीजिए अभी पेपर में, कहाँ अपने कॉपी पेन निकाल के लिख लीजिए। चलिए इसमें नरेशन है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज्ञात करना रहता है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करने का तरीका है। सबसे पहली बात तो ये है, सी सेड वाट ए लेजी फेलो यू आर, मतलब उसने कहा तुम कितने आलसी हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जब एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा रहता है तो उसमें क्या करते हैं ये बताइए। सबसे पहली बात तो 1 मिनट और यहाँ पे देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड, ये जो है इसको कॉमा के अंदर ही लिखा जाता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। पहली बात तो आ गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो जब एक्सक्लेमेटरी चिन्ह से एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है जो, या ऐसे होता है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी साइन है ये आपका, ठीक है। अब जब इसमें ये जब ये लिखा रहता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, सेट को स्थान पर हमेशा एक्सप्लेन्ड विद जॉय या सारो मिलाते हैं, जॉय या सारो मिलाते हैं, जॉय भी है सारो भी है। तो अब इसमें समझ नहीं आया तीनों राइट ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिएगा सबसे पहली बात कि अब इसकी हिंदी समझ के देखते हैं। उसने कहा तुम कितने आलसी हो, तुम कितने आलसी हो, तो उसने कहा, ये मतलब उसने कहा ये तो लड़की, क्योंकि सी है ना, SHE मतलब मतलब लड़की, समझ गए होंगे। उसने कहा तुम कितने आलसी हो, तो लड़के से कहा था तुम कितने आलसी हो ना, तो फिर इसका ये कि ही लगेगा, तो सी ये गलत है, सी ये गलत है, ही है, तो राइट ऑप्शन तीसरा। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ ये कि याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ रहता है, तो उसको हमेशा सेट के स्थान पर एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सारो चेंज करते हैं। चलिए ठीक है। और ये कि मेरा वीडियो आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना मेरा शेयर तो बिल्कुल नहीं करते, शेयर तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर हम कहें ना कि लाइक करें तो आप बिल्कुल लाइक ही नहीं करते, इसलिए क्या बताएं, आप करते नहीं, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन। और वीडियो के पीछे प्रैक्टिस सेट के बारे में बताएंगे, बुक के बारे में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत। चलिए, राम सेड टू उर्मिला डू यू नो श्याम, ठीक है। अब ये बताओ क्या होगा राइट ऑप्शन, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो ऐसे पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है तो उसको हमेशा इफ़ या वीदर में चेंज करते हैं, तो ये इफ़ या वीदर तो इसमें भी है, तो इसमें तो नहीं, इसको हटाओ, अब इसमें वीदर से सही है। तो ये कि आपका केवल ये एलिमिनेट हुआ है, केवल या तो पहला दूसरा चौथे में कोई राइट ऑप्शन होगा। अब सेट के स्थान पर आस्केड आता ये सही है सब, चलो कोई बात नहीं। अब ये कि अब इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा कुछ सोचिए। देखिए राम ने उर्मिला से कहा था, तो लड़की से कहा था ना, उर्मिला लड़की है ना, तो सी होगा, तो यहाँ पे तो ही लगा, इसमें भी ही लगा, तो ये दोनों आपके तीसरे चौथे कट गए। अब ये कि थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे तो ही आपको आएगा, ये तीसरा चौथा पूरी तरह कट गया। पहले दूसरे में क्या राइट होगा अब ये बताइए ज़रा, अब ये अब क्या सोचिए, बताइए क्या होगा। देखिए 1 मिनट रुकिएगा। राम ने उर्मिला से कहा था क्या आप श्याम को जानते हो, ठीक है, तो ये प्रेजेंट की बात है ना, क्या आप शाम को जानते हो, तो यहाँ पे हैड नहीं लगा सकते, राइट ऑप्शन पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब राम ने उर्मिला से कहा था क्या आप श्याम को जानते हैं, ये प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पे ये कि हैड वैड में चेंज नहीं करेंगे, वही लिख दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे भी 9 का नी में होगा ना। चलिए तो ये है कि 12 नंबर कहाँ पे है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए इसमें क्या है कि चेंज द वॉइस या एक्टिव पैसिव पूछा गया, तो इसके लिए देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप कॉपी पेन में निकल लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये होता है, देखिए जब दे होप, पहले हाँ लिख लीजिए, जब दे होप दिया जाए या फिर दे थिंक दिया जाए, इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे होप, दे थिंक, दे कंसाइडर, वैसे दे होप लिख के पेपर में जैसे ज़्यादातर आया है, और दे कंसाइडर है, दे थिंक बहुत कम आता है। तो ये कि अब इसका रूल लिख लीजिए, जब दे होप, दे थिंक, दे कंसाइडर लिख के आता है, तो उसको हम लोग उसको शुरुआत किससे करते हैं, इट इज़ होप्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इट इज़ होप्ड से स्टार्ट करते हैं। तो इन 4 ऑप्शन को देखिए कहाँ पे इट इज़ होप्ड है, ध्यान रखिएगा। दे होप होता है, दे थिंक होता है, दे कंसाइडर होता है, तो उसको इट इज़ होप्ड में चेंज करते हैं। ये 2 तो गलत हो गए आपके। अब ये कि तीसरे चौथे में क्या होगा राइट ऑप्शन, ये बताइए ज़रा। देखिए सबसे पहली बात तो ये आप खुद बताइएगा, आप तीसरे चौथे में कौन सा राइट ऑप्शन, मैं देखता हूँ कि वीडियो आप पूरी अच्छी तरह देखते कि नहीं। तीसरे चौथे में कौन सा राइट ऑप्शन होता है, 12 का तीसरा चौथा जो भी लिखना हो बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, टू मेक द मोस्ट ऑफ मीन्स पूछा गया, इसका मतलब पूछा गया है, बताइए क्या होगा। इसका मतलब होता है टू मेक द मोस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अधिक से अधिक प्रयोग करना या फिर लाभ उठा लेना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा,
यही हो जाएगा, समझ गए होंगे। टू यूटिलाइज समथिंग टू द फुल, ठीक है, टू यूटिलाइज समथिंग टू द फुल, इसका मतलब होता है आपका मतलब अधिक से अधिक चीज़ों का प्रयोग कर लेना है, ठीक है, या फिर लाभ उठा लेना, ठीक है, समझ गए होंगे। तो 13 का पहला ऑप्शन या राइट ऑप्शन। 12 का बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए लिखा है गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग अलाउंस पेड टू वाइफ। ये देखिए, हाँ सॉरी, ये आपका तो पूछा गया वन वर्ड, अब ये अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। सबसे पहले तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब जब 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 देखिए पत्नी को, ठीक है, लीगल सेपरेशन मतलब कानूनी रूप से जब छोड़ते हैं तलाक के बाद, मतलब तलाक के बाद में कानूनी रूप से जब छोड़ देते हैं तो उसको पेड करना पड़ता है, रूल के हिसाब से पेड करना पड़ता है, कुछ कीमत उसको मतलब पैसे देने पड़ते हैं। वो पैसा क्या होता है, देखिए आप गुजारा भत्ता उसको कहते हैं इंग्लिश में, मतलब हिंदी में सॉरी, गुजारा भत्ता कहते हैं एक मासा में। जब मतलब तलाक के बाद जब पत्नी को जब छोड़ते हैं लीगल गैर कानूनी मतलब कानूनी रूप से जब छोड़ते हैं तो उसके लिए एक रूल बनाया कि उसको फिर पैसा देना पड़ता है, रहने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए पति को पैसा देना पड़ता है, उसको गुजारा भत्ता कहते हैं, इसके एलिमनी कहते हैं इंग्लिश में, याद करिए। जब वाइफ ऑन ए लीगल सेपरेशन करते हैं, ठीक है, कानूनी रूप सेपरेशन मैंने अलग होना या पृथक्करण होना, तो लीगल कानूनी रूप से जब अलग होते हैं वाइफ से, तलाक के बाद ही वाइफ से अलग होंगे, तो उसके बाद में पेड करना पड़ता है पैसे कुछ रूल के मुताबिक, तो उसको एलिमनी कहते हैं, हिंदी में गुजारा भत्ता कहते हैं एक भाषा में, ठीक है। चलिए, हाँ स्पेलिंग लिख दें ALIMONY, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया है, बॉय का यही एडजेक्टिव पूछा गया, तो सिंपल है, बॉयस हो जाएगा। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट ISH होता है, ठीक है, इसको केवल याद कर लीजिए, थोड़ा ये अलग है। पोटैटो का पोटैटोस हो जाएगा, पोटैटोस, जिसे मैंगो का मैंगोस हो जाता है, ठीक है, ES लग जाता है लास्ट में, उसी प्रकार से मेयर का क्या हो जाएगा, मेयर्स हो जाएगा, ठीक है, ESS होता है। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, मेयर का मेयरस हो जाएगा, ठीक है। और बेड का क्या होता है, बेड का बताइए, बेड का, वैसे बेड का बेड होता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की सेकंड फॉर्म बेड का बेड होता है। हाँ, अब ये सवाल बताने से पहले 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश के 5 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट दूंगा जो आपने देखे नहीं होंगे, मुझे पता, उसमें सबसे कम व्यूज आए मेरे, वही वाले मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दूंगा, जो पिछले वर्ष के भी पेपर होगा और मॉक टेस्ट भी होंगे। तो 5 मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस सेट, जो आपने नहीं किए हैं, मुझे पता नहीं किए हैं, उनको मैं दूंगा यहाँ पे। वैसे कराया तो मैंने काफ़ी, लेकिन 5 मैं यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आप ये बताइए कि, और ये भी है कि लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, रूबी इज डैश टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स। सबसे पहली बात तो ये होता है, इसका आप ये रूल पढ़ लीजिए दोस्तों, कि जो टॉलर आपकी कंपैरेटिव डिग्री, अब कंपैरेटिव डिग्री हमेशा 2 के लिए ही आती है, 2 के बीच तो तुलना होती है, तुलना देखिए, तुलना जब कंपैरेटिव डिग्री 2 के लिए आती है, वो भी 2 के लिए। अब ये रूल आपने सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, ऑफ द टू के पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले हमेशा द आता है, हमेशा द आता है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है, ठीक है। हाँ, तो द आना चाहिए। तो देखिए, ऑफ द टू के पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है तो इसके पहले का रूल है कि द लगता है, तो ये तो रूल आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला दिया हर ग्रे बट हर आइस आर ब्लू। अब बताइए क्या होगा, आपने ये हेयर पढ़ा होगा, ठीक है, हेयर्स तो पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। अब हेयर होगा कि, अब हेयर इज हो कि हेयर आर होगा, तो हेयर को सिंगुलर मानेंगे तो हेयर इज होगा, ठीक है। उसके बाल कैसे थे, ग्रे थे, लेकिन आइस आंखें उसकी कैसी थी, ब्लू थी। अब सिंगुलर मानते हैं हेयर को, तो पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला दिया गया ही रिजॉइस माने आनंद, ठीक है, आनंद करना, और रिजॉइस्ड हिम बीइंग प्रोमोटेड। चलिए बताइए, प्रमोट करने पे प्रमोटेड कह दिया, ठीक है, प्रमोट, ठीक है। चलिए, तो अब ये है कि अब इसका क्या होगा, तो ये कि रिजॉइस के बाद में हमेशा ऐड का प्रयोग करते हैं, थोड़ा याद कर लीजिए, साधारणतः भाषा में कहें तो ज़्यादातर आपका रिजॉइस्ड ऐड किया जाता है। रिजॉइस्ड ऐड का मतलब ये बन जाता है आपका आनंदित। रिजॉइस माने होता है आनंद केवल होता है, वैसे आनंद करना या आनंद, रिजॉइस ऐड माने होता है आनंदित, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप वीडियो लाइक करेंगे कि नहीं, पर हो सके तो कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, नया जैसे नए नए कोई आता है बच्चे, तो उसको सब्सक्राइब करके नहीं जाते, बस देख के चले जाएंगे, गलत चीज़ है। सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब मैं क्यों कह रहा सब्सक्राइब करने को, क्योंकि ऐसा होता है ना, 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि मैंने लगभग अभी यही कि कुछ दिनों बाद 15-20 दिन बाद मेरे 1000 वीडियो हो जाएंगे यूट्यूब में, मेरे 1000 वीडियो बन जाएंगे, ठीक है।
अब 1000 वीडियो, ये क्या अभी तो कम है, तो चलिए 1 महीना शायद लग जाएगा। हाँ 1000 वीडियो बन जाएंगे। अब 1000 वीडियो में मैंने इंग्लिश कराई है, रीजनिंग कराई है, और एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ कराई, एयरफोर्स एस ग्रुप की मैथ कराई, फिजिक्स कराई है, नेवी एमआर की जीके कराई, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जीके कराई। ये अलग अलग मैंने कराई कि ये नहीं कि एयरफोर्स नेवी और SSR सब ये तीनों में जीके करा दिया, अलग अलग भी कराई। मुझे पता है अलग थोड़ी नेवी एमआर में थोड़ी अलग टाइप की जीके आती है, थोड़ी सी कम लेवल की आती है और थोड़ी अलग टाइप की आती है, ठीक है। और SSR के लिए और एयरफोर्स वाई ग्रुप के भी जीके अलग अलग मैंने बैच चलाया, तो उसको आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा। इन सबको जोड़ के मैंने 1000 वीडियो आपके बन जाएंगे टोटल, यही कि 20-30 दिन बाद, ठीक है, 1 महीने बाद 1000 हो जाएंगे। अभी तो शायद 850 हैं, ठीक है। अब ये कि प्ले लिस्ट जाके देखिएगा। हाँ 5 प्रैक्टिस सेट दूंगा तो देख लीजिएगा। मुझे पता है यहाँ तक कोई वीडियो मेरे देखे से नहीं होगा अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, 5 प्रैक्टिस सेट दूंगा। वीडियो यदि देख लीजिएगा जिसने भी यहाँ आखिरी तक देखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।